नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है साइनाइड पॉइजनिंग एंड ट्रीटमेंट। पर साइनाइड का नाम तो सबने सुना है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स, कौन से सेल इफेक्ट होते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है और कौन सी दवाएं ट्रीटमेंट में काम आती हैं और कैसे रिलीफ मिलता है। बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल हर बार की तरह पोएट्री और ट्रिक की फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम पोएम देखेंगे, ट्रिक निमोनिक देखेंगे और वो मैकेनिज्म से कैसे रिलेटेड है। लेट अस स्टार्ट। सांस से साइनाइड, सांस से साफ, ईटीएस ब्लॉक होगा, कैसे जिएंगे आप। ऑक्सीजन यूटिलाइज न होगी, नहीं बनेगी एटीपी, सारे सेल्स डेड होंगे, नर्व सेल्स और हृदय भी। 100 हाथ यूज होंगे, मिलकर करेंगे काम, टॉक्सिक साइनाइड यूरिन में मिलेगा जब आराम। तो एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। सांस से साइनाइड, साइनाइड की बात हो रही है, और सांस से साफ मतलब फ का मतलब हो रहा है ये जो फेरिक आयरन है, फेरिक आयन, आयरन का मतलब साइनाइड किससे बाइंड होकर काम करेगा, आयरन से बाइंड होकर काम करेगा। ईटीएस ब्लॉक होगा, कैसे जिएंगे आप। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। तो साइनाइड क्या करता है, आयरन से बाइंड होता है, और वो आयरन किसका पार्ट है, वो साइटोक्रोम का पार्ट है, जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक कंपोनेंट है। इसको दूसरा याद करने का तरीका यह है कि सांसे साइनाइड, सांसे साफ, ऐसी तैसी हो जाएगी, कैसे जिएंगे आप। तो जो ईटीएस है ना, ऐसी तैसी, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि द टॉक्सिसिटी ऑफ साइनाइड कॉजेज इंटरप्शन और हैम्परिंग द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगला चलते हैं। ऑक्सीजन यूटिलाइज न होगी, नहीं बनेगी एटीपी। जब ये आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जब इंटरफियर होगा तो हम जानते हैं कि ईटीएस का मेन काम होता है जनरेशन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है आपके सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को। तो अगर ईटीएस काम नहीं करेगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और जिस तरह गाड़ी के अंदर पेट्रोल चाहिए भैया, गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए सारे बॉडी के सेल्स को एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सेल्स डेड हो जाएंगे, सेल्स नहीं चलेंगे। कहने का मतलब ईटीएस ब्लॉक होगा, एटीपी नहीं बनेगी, सेल्स मर जाएंगे। तो सारे सेल्स डेड होंगे, नर्व सेल्स और हृदय भी, मतलब आपके नर्व सेल्स और जो आपके हार्ट है वो भी फेल हो जाएगा। और मेन जो डेथ होती है, कारण होता है साइनाइड पॉइजनिंग में, वो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक कोलैप्स या कार्डियक फेलियर। अब क्या करें जब पॉइजनिंग कितनी ज्यादा हो गई, 100 हाथ यूज होंगे। तो 100 है ना, 100 का मतलब है आपका सोडियम, ऐसे ही 100 का मतलब क्या है, सोडियम। तो 100 हाथ, तो 100 का मतलब सोडियम नाइट्राइट, और 100 का मतलब अगेन 100 है सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, और साथ में एक चीज और है, हाथ। हाथ से बना क्या, हाइड्रोक्सी कोबालामीन। तो 3 दवाएं यूज की अपन ने। 100 तो साथ है, ठीक है, 100 का साथ है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है, और एक और ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीकोबालामीन, वो भी यूज होती है। तो मिलकर करेंगे काम, और टॉक्सिक साइनाइड यूरिन में मिलेगा आराम। तो जब भी ड्रग यूज करते हैं तो क्या होता है, जो साइनाइड है ना, जो आपका साइटोक्रोम से बाइंड हुआ था, उसको सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको, मतलब बंध जाते हैं बाइंडिंग से। और जब ये दोनों काम करेंगे, 100 और 100, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, तो जो साइनाइड है ना वो थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थायोसाइनेट यूरिन में सॉल्युबल है, तो यूरिन में बाहर आ जाएगा, मतलब वाटर सॉल्युबल है। ऐसे हाइड्रोक्सीकोबालामीन काम करेगा, तो क्या बनता है साइनाइड से बाइंडिंग ऊपर, साइनोकोबालामीन, जो हम जानते हैं साइनोकोबालामीन विटामिन B12, जो एक तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये तो कहानी है, स्टोरी आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इससे भी समझ लेते हैं भाई। हीमोग्लोबिन Hb, बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग की बात कर रहा हूं मैं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो बाइंड हो गया, और यही बाइंडिंग अल्टीमेटली क्या है, ये जो आपका बॉडी का सेल है,
ये बॉडी के सेल की बात हो रही है। बॉडी के सेल के अंदर ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और ये ऑक्सीजन जब अंदर जाता है ना, तो साइटोक्रोम जो प्रेजेंट है ईटीएस के अंदर, इससे ये कंबाइन होता है और एटीपी मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम जानते हैं एनर्जी है सेल्स की जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये साइनाइड अंदर जाने के बाद ये इससे बाइंड हो जाएगा। इससे बाइंड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन इससे बाइंड नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो सेल्स डेड हो जाएंगे। तो यही तो लिखा है, साफ से साफ एफ से बाइंड हो गया, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज ना होगी, नहीं बनेगी एटीपी, वही चीज लिखी है। और इसके अंदर सारे सेल डेड हो जाएंगे जब एटीपी नहीं रहेगी, तो और नर्व सेल्स और आपका जो हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट दिया और सोडियम थायोसल्फेट दिया। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर बनाता है मिथ हीमोग्लोबिन। ये मिथ हीमोग्लोबिन क्या है, इसके लिए एफिनिटी होती है साइनाइड के लिए। जब मिथ हीमोग्लोबिन साइनाइड के साथ एफिनिटी करेगा तो ये बन गया साइनामिथ हीमोग्लोबिन। साइनामिथ हीमोग्लोबिन एक बार बन जाता है, और साथ में हम क्या दे रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा और आपका बन जाता है थायोसाइनेट्स। ये थायोसाइनेट्स नॉन टॉक्सिक है एक तरह से, और ये यूरिन में बाहर आ जाएंगे, एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये तो बात हुई 100 वाली। अब हाथ की बात करते हैं, हाइड्रोक्सोकोबालामिन देते हैं, जो ऑलरेडी बाइंड आपका साइनाइड है इससे, ये इससे बाइंड होगा हाइड्रोक्सोकोबालामिन, और इससे क्या बनेगा, साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन यूरिन सॉल्युबल है, और ऐसे ही ये बाहर आ जाएगा, मतलब वाटर सॉल्युबल है, एक्सक्रीट आउट। तो कितना इजी है। तो इसी तरह से और वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज वंस अगेन रिक्वेस्ट इज देयर, प्लीज कमेंट कीजिए आप, इट गिव्स मी मोटिवेशन, इट गिव्स मी एनर्जी टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस। धन्यवाद, बी इन टच, कीप स्टडीइंग।